समाजवादी पार्टी का पैदल मार्च शुरू। तो समाजवादी का पैदल मार्च शुरू, सत्र से पहले समाजवादी पैदल मार्च शुरू। एसपी दफ्तर से विधानसभा तक ये मार्च निकालेगी समाजवादी। इसके साथ ही पैदल मार्च को देखते हुए भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की कोई जनहानि, कोई आक्रोश ना हो। तो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आप समाजवादी पार्टी का ये पैदल मार्च। मानसून सत्र शुरू होने से पहले ये समाजवादी पार्टी के द्वारा पैदल मार्च निकाला जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें हैं, वो आप टेलीविजन के माध्यम से देख सकते हैं। सड़क से सदन तक फिलहाल समाजवादी पार्टी का ये पैदल मार्च। सत्र से पहले समाजवादी पार्टी अपना पैदल मार्च निकाल रही है। एसपी दफ्तर से विधानसभा तक ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। पैदल मार्च को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई हिंसा ना हो। पुलिस बल चाक चौबंद है और कार्यकर्ताओं के साथ देख सकते हैं आप अखिलेश यादव भी मौजूद हैं। फिलहाल मानसून सत्र शुरू होने से पहले ये समाजवादी पार्टी का पैदल मार्च, वो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। सत्र से पहले समाजवादी का ये पैदल मार्च, एसपी दफ्तर से विधानसभा तक ये पैदल मार्च। समाजवादी पार्टी के द्वारा ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। अखिलेश यादव भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं, हाथ में बैनर लिए, समाजवादी पार्टी के झंडे लिए। ये कार्यकर्ता नेता अखिलेश यादव खुद इस पैदल मार्च में शामिल हैं, वो आप देख सकते हैं। सड़क से सदन तक समाजवादी पार्टी का ये संग्राम। तो सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी का ये पैदल मार्च, वो आप देख सकते हैं समाजवादी दफ्तर से और सदन तक। फिलहाल समाजवादी पार्टी ये पैदल मार्च तय करेगी। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई हिंसा ना हो। चाक चौबंद सुरक्षा है, लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी के द्वारा सत्र शुरू होने से पहले ही ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है, वो आप देख सकते हैं। सत्र से पहले समाजवादी पार्टी का ये पैदल मार्च, समाजवादी दफ्तर से विधानसभा तक ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। अखिलेश यादव इस बीच मौजूद हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, वो आप देख सकते हैं। इस पैदल मार्च में अखिलेश यादव भी शामिल हैं। सत्र से पहले समाजवादी पार्टी का ये पैदल मार्च। तो कई सारे मुद्दों को लेकर सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के द्वारा कुल मिलाकर अगर देखा जाए सरकार को घेरने की कोशिश, और सड़क से सदन तक ये समाजवादी पार्टी का पैदल मार्च। समाजवादी पार्टी ने अपने दफ्तर से इस पैदल मार्च को शुरू किया है जो सदन तक जाएगा। और ऐसे में कई सारे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए समाजवादी पार्टी के, वो आप देख सकते हैं। कई सारे मांगों को लेकर हाथों में जो बैनर लिए, वो आप देख सकते हैं। लगातार उनके द्वारा क्या कुछ मांगे की जा रही हैं, वो आप देख सकते हैं। सरकार को घेरने की एक बड़ी रणनीति, बड़ी कोशिश आप देख सकते हैं। लेकिन ऐसे में इन कार्यकर्ताओं के बीच अखिलेश यादव भी साथ में मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। चारों तरफ चौकन्ना है पुलिस प्रशासन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह का कोई आक्रोश ना हो, कोई हिंसा ना हो। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। मानसून सत्र का पहला दिन, कई मुद्दों पर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह तैयार है, सत्ता पक्ष भी पलटवार करने को पूरा तैयार है। कानून व्यवस्था का उठेगा मुद्दा। इसके साथ ही लखीमपुर पर सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष के द्वारा बनाई गई है। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा जाएगा। इसके साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दे भी उठाए जाएंगे। तो महिला उत्पीड़न से जुड़े मुद्दे भी रहेंगे। अगर देखा जाए तो मानसून सत्र का आज पहला दिन है, लेकिन इस पहले दिन में सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह तैयार हैं। किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा, वहीं सत्ता पक्ष भी पूरा इंतजाम के साथ पूरा तैयार होकर बैठा है। करता हूं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षा
और अपेक्षा को सदन में रख करके उन समस्याओं के माध्यम से आम जन की संवेदना के साथ अपनी संवेदना को जोड़ने का एक अवसर सभी मान्य सदस्यों को प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश के किसी भी विधानमंडल से सबसे बड़ा विधानमंडल है और स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करने वाले सभी नागरिकों को उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्रवाई का इंतजार होता है। वे बड़े विश्वास के साथ और यहाँ पर होने वाली उन सभी चर्चाओं का हिस्सा बनकर के इस सभी कार्यक्रम को बहुत गौर से देखते हैं। 25 करोड़ की आबादी के हितों के लिए डबल इंजन की सरकार जो कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के डबल इंजन की सरकार समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी उत्तर प्रदेश के अंदर अभाव और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। इन सभी कार्यक्रमों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। कोरोना जैसी महामारी को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करते हुए आज सरकार प्रदेश में 38 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराने में भी सफलता प्राप्त हुई। प्रिकॉशन डोजेज भी लगभग 4 करोड़ के आसपास हम पहुंचने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर तो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को आप साफ तौर पर सुन रहे थे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल के एंकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि मानसून सत्र का आज पहला दिन है और विपक्ष पूरी तरह तैयार है, पूरी लिस्ट लेकर तैयार है कि किन किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरना है। ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं और इस समय जो विधानसभा सत्र मानसून का शुरू होने वाला है, निश्चित रूप से हंगामेदार होगा। प्रशासन शासन चाहे की कोशिश कर ले, लेकिन विपक्ष अपने बात रखने में कहीं न कहीं छूटेगा नहीं, अपने आक्रमक काम करेगा। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय मैं समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी का कार्यालय पूरे क्षेत्र को किस तरीके से मैं कैमरा पर्सन को पूरा क्षेत्र है चारों तरफ से बैरिकेडिंग नहीं हुई है, भारी संख्या में पुलिस बल लगा हुआ है और पुलिस बल पूरे मुस्तैद है, किसी व्यक्ति को भी आम जनता को भी उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। जैसा हमें समाजवादी पार्टी के कार्यालय पूरी तौर से ये बंदी से लगाई गई है और आपको जैसे बता दें उधर समाजवादी पार्टी के कैमरा पर्सन किस तरीके से वहाँ पर पाबंदियां लगाई है और वहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, प्रतिनिधि है, विधायक है, उनको वहीं पर रोका गया है और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और जिस तरीके से बैरिकेडिंग एक लेयर में नहीं है, 3 लेयर में बैरिकेडिंग लगी हुई है और 3 लेयर के जो लेयर की बैरिकेडिंग है उसमें बड़ी संख्या में पुलिस, पीएसी और जो भी सुरक्षा बल है, सभी प्रकार के सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए। सवाल इस बात का उठता है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो सदन में आज पहुंचेंगे, उनका यहाँ से जुलूस मार्च करके वहाँ निकलेंगे, उनको वहाँ से आगे ले रहा है। अब क्या उनकी रणनीति होती है ये देखने की बात होगी। जी अनिल जी, सवाल यहाँ पर यह भी है कि मानसून सत्र का पहला दिन आज और समाजवादी पार्टी के द्वारा पैदल यात्रा निकालना, समाजवादी दफ्तर से सदन तक जाना, कई मुद्दों को लेकर हाथ में समाजवादी पार्टी के झंडे, कई सारे बैनर लिए, कई सारी मांगों को लेकर, क्या लगता है फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी एक इस समय बहुत बड़ी संख्या में विपक्ष के रूप में भूमिका निभा रही है और
लोकतंत्र में विपक्ष को या जनता को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए, मौका देना चाहिए। ये जो बात है समाजवादी पार्टी नेताओं का कहना है, ये निश्चित रूप से उनका ये जो सरकार पर उनका आरोप है कि सरकार उनको दबाव डाल रही है, उनको दबाने की कोशिश कर रही है, ये पूरी तौर से तानाशाही का रवैया अपना रही है, ऐसा समाजवादी पार्टी नेता कह रहे हैं। लेकिन वही वे सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि किसी को भी गुंडई से आगे नहीं बढ़ने दिएगा समाजवादी पार्टी के लोग, जो गुंडई करते हैं। अब देखना है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता इसमें जो उनका जो बदल मार्च को आगे ले जाने में सफल होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस बल ने समाजवादी पार्टी को घेरा हुआ है, तो ऐसे नहीं लगता है कि यहाँ से जुलूस निकाल करके समाजवादी पार्टी के विधायक वहाँ विधानसभा तक पहुंच सकेंगे। आप लोग मैं एक बार फिर से रोल दिखाना चाहूंगा पूरी तौर से। देखिए, ये जो चौराहा है, तो चौराहा जिस चारों तरफ से यहाँ पे पुलिस की गाड़ियां ज्यादा दिखाई देगी और पुलिस बल आपको दिखाई देगा चारों तरफ हर तरीके से। एक बड़ी लेयर ये है, उसके पीछे एक लेयर वो है जहाँ पे दूर आपको दिखाई दे रही है, और वहाँ पे उसके थोड़ा सा आगे पे लगभग यहाँ से 100 मीटर दूरी पे समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। मैं आपको जो मौजूद है मुझे बात करना चाहेंगे। आप मुझे लगी कि आप लोग जो प्रदर्शन करने जा रहे थे, पहले मार्च निकालने जा रहे, कैसे निकालेंगे, तो क्या रणनीति है हम लोग आपकी, कैसे जाएगी, उसमें दोबारा पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे? अनिल, सवाल ये भी अहम हो जाता है कि एक तरफ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ डबल इंजन की सरकार का दावा करते हुए तमाम जो कामकाज हैं, नीतियां हैं, वो गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्ष जो है वो कई सारे मुद्दे लेकर घेरने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा। बेरोजगारी है, बहुत सारी तंगी है, और ऐसे में महिलाओं का मुद्दा भी अब विपक्ष के द्वारा जोरों शोरों के साथ उठाया जा रहा है। चूंकि लखीमपुर खीरी में जिस तरह की बर्बरता के साथ दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया गया, वो मुद्दा भी अब जोरों शोरों पर उठाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। इस समय जो हालात हैं वो मुद्दों से बहुत भरे हुए हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार और किसी तरीके से विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रही है। विपक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करता है, जनता के पास, जनता की दक्षता तक वो सारी बातें पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन जो लोग पहुंचाने। चलिए अनिल, फिर आपका रुख करेंगे, दोबारा आपका रुख करेंगे। इस जानकारी के लिए फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से देवरिया जिले के अंसारी रोड में एक 2 मंजिला जर्जर मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 लोगों की दबने से मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना करीब 3 बजे की रात की बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए डीएम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल पर तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने दिवंगतों के परिजनों को अनुमन्य राहत राशि 4 लाख रुपए तत्काल वितरित करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, जो संबोधन किया हो आपके सामने बताया है मैंने कि इससे जो है वो समय की बचत है, किसान की श्रम का बचत। तो साफ तौर पर आपने बारिश की वजह से इतना बड़ा ये हादसा हो गया। एक बड़ा हादसा फिलहाल देवरिया में ये देखने को मिला है। एक जर्जर मकान अचानक गिर गया, जिसकी वजह से 3 लोग काल के गाल में समा गए, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इस पूरे मामले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त करते हुए परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि की घोषणा की है। इसके साथ ही अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि तत्काल मौके पर पहुंचें और मौके का मुआयना करें। लेकिन एक बड़ा हादसा यहां देखने को मिला, दुखद हादसा। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। तो इस और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाल बाबू गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल बाबू गौतम, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल क्या कुछ मौके मुआयने पे देखने को मिल रहा है। चूंकि एक बड़ा हादसा हो गया, बारिश के चलते जर्जर मकान गिर गया, 3 लोगों की मौत हो गई।
आपसे बता दें कि यहाँ पे राहत से बचाव लगे हुए हैं। वहाँ से 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। काफी यहाँ पे निंदनीय घटना है, काफी दुखद घटना है कि एक ही मकान में दबकर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लिया है। सभी मृतकों को 4 लाख रुपया मुआवजा देने की उन्होंने अपील कर दिया है और यहाँ पे सारे अधिकारियों को मौके मुआयने पे भेज दिया है। और तत्कालीन डीएम ने भी उनके दाह संस्कार के लिए कुछ ये गुप्त पैकेज भी दिए हैं। अभी बता दें कि इस समय हम जो इस मकान के पास खड़े हैं, यही मकान वो जर्जर मकान थी जो ध्वस्त हो गई है, जिसमें जर्जर मकान ध्वस्त होने से 3 लोगों की मौत हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल तो शोकाकुल है ही, लेकिन इस जर्जर मकान को देखकर ये लगता है कि यहाँ पे अधिकारी भी कहीं न कहीं लापरवाही बरते हैं, जिसके वजह से यह मकान गिरी है और इसमें 3 लोगों की मौत हुई है। लेकिन ये सरकार ने बहुत अच्छा पहल किया है कि तत्कालीन ये इनके बचाव के लिए तत्कालीन ये क्या नाम है बचाव दल को भेजकर ये सारा इनका बचाव दल किया गया और सारे सामानों को निकाल कर बाहर किया गया है। अभी जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं सब उनके सांत्वना दे रहे हैं परिवार को। परिवार ये में 4 लोग उसमें सो रहे थे, जिसमें 3 लोग के सोते वक्त छत गिरने से मौत हो गई है। एक महिला पूरी तरह से घायल है। आपसे बिल्कुल लाल बाबू, चूंकि एक बड़ा हादसा है और दुखद हादसा है, परिवार में भी मातम पसरा हुआ है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आज से विधानसभा की मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं सरकार ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने की पूरी तैयारी की है। सुभाषपा फिलहाल ना अपने को पक्ष में मान रही है और ना विपक्ष में मान रही है। वो मझधार में है, लेकिन 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने को लेकर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहूराबाद से विधायक ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा सत्र से पहले जनता टीवी से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश जी, आज विधानसभा सत्र की शुरुआत है और अखिलेश यादव पैदल मार्च करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने तो उनको पैदल कर ही दिया है, तब पैदल मार्च न करेंगे तब क्या करेंगे? और जिन मुद्दों को लेके जनता ने हम लोगों को वोट दिया है, हमारे 6 विधायकों को वोट दिया है, हम उनके मुद्दों को लेके सदन में, जैसे सरकार ने एक कानून पास किया भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का, ठीक है, सरकार अपना कार्रवाई भूमाफियाओं के खिलाफ कर रही है, करे, लेकिन उसी के आड़ में गरीब कमजोर का मकान गिराया जा रहा है, जो बेचारे किसी तरह 40 साल 50 साल 100 साल से बसे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई न हो, एक ही बड़ा मुद्दा है। दूसरा, 3 अप्रैल 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है भर राज्यभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रस्ताव बना करके केंद्र को भेजो और पास करा के 2 महीने में इसको करो। एक ये भी मुद्दा है। लेकिन जो 17 अति पिछड़ी जातियां हैं, जिसको अनुसूचित जाति में शामिल कराने की होड़ है, लेकिन अब ये सियासी मुद्दा बन गया है। सपा भी अब इसको लेके लगातार क्षेत्रवार हो या लोकसभा वार हो, इसको लेकर महापंचायत करने जा रही है। आप भी इसको लेके श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना रणनीति बनाया है कि कैसे इनको ये आरक्षण है, उनको कैसे उस जाति में शामिल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 17 जातियां जो है वो सियासी के कुचक्र में फंस जाए, ये त्रिशंकु बन करके ही रह जाएंगी। समाजवादी पार्टी जो ड्रामा कर रही है, जब इनकी सरकार थी, केंद्र में इन्होंने समर्थन दिया था, प्रदेश में उनकी सरकार थी, तब इन्होंने केंद्र से पास क्यों नहीं कराया? बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, केंद्र में समर्थन था, क्यों नहीं कराया? कांग्रेस की सरकार थी ही, इन्होंने क्यों नहीं किया? आज ये जो सड़क पर ड्रामा कर रहे हैं, सिर्फ गुमराह करने के लिए ये सड़क पे ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी की भी सरकार है, पिछले सरकार में प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन केंद्र से ये भी नहीं पास करा पाए। आपने देखा आज जो भी ड्रामा हो रहा है, ये 75 साल की आजादी में सन 52 से लोग वोट दे रहे हैं और ये पिछड़े समाज को ये चक्की की तरह खाली घुमाया जा रहा है। माननीय नीतीश जी यहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं और यूपी से, मैं अगर कहा जा रहा है फूल नहीं, मैं कह रहा हूं कि पहले यह देश कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। हम नीतीश जी से पूछना चाहते हैं कि क्या उत्तर बिहार में एक भी राजभर को, प्रजापति को, नाई को, गोंड को, कहार को, कश्यप को, बिंद को आपने
सदन में भेजा? एक भी टिकट दे करके क्या किसी राजभर को आपने अब तक चुनवाया? आप तो यहां वोट लेने की बात करोगे। क्या आपने जिनके साथ जा रहे हैं उनके विषय में जानते हो? ये 4 बार सरकार इनकी रही है, 4 बार में जिस तरह का तांडव अति पिछड़ों के साथ इन्होंने किया है, ये नीतीश जी को नहीं पता है? वो जानकारी कर लें। यहां समाजवादी पार्टी से लोग नफरत करते हैं। नाराजगी होती तो थोड़ी देर के लिए मनाया जा सकता है। नफरत वाली पार्टी से आपने मिल लिया? मैं मिला था नफरत दूर करने के लिए, लेकिन उन्होंने नफरत और बढ़ा दिया। लेकिन एक आखिरी सवाल है, एक आरोप आप पर भी है। आप पर ये आरोप लग रहा है कि आप राजभर जाति हो या जो तमाम जनजातियों की आप बातें करके प्रस्ताव लेके केंद्र में जाते हैं, राज्य में जाते हैं, आप सिर्फ अपने फायदे के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि आपको भी ये पता था कि ये जो राजनीति हो रही है वो राज्य स्तर का है, जो कि अधिकार सिर्फ केंद्र को है। तो क्या आप मानते हैं कि जो आरोप है वो सही है? आप सिर्फ अपने लाभ के लिए उन जातियों की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, मेरा देखिए, मेरी बात या तो लोग समझ नहीं पाते हैं या तो वो समझना नहीं चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि 4 सदन से जब तक पास नहीं होगा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, पास करके जब तक आरजीआई के पास नहीं भेजेगा तब तक हम अनुसूचित जाति की सूची में नहीं जा सकते। ये बात मैं कहता हूं। ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग। खाली यही समाजवादी पार्टी को समझदारी होती, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को समझदारी होती, तो ये सरकार यूपी में थी, दिल्ली में समर्थन में थे, तो इन लोगों ने दिल्ली में समर्थन की सरकार से इस प्रस्ताव को पास क्यों नहीं कराया? आज जो ड्रामा कर रहे हैं, दफ्ती लेके घूम रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये ड्रामा यहाँ कर रहे हो, ये ड्रामा जब तेरी सरकार समर्थन में दी थी दिल्ली में, तब तूने ड्रामा दिल्ली में क्यों नहीं किया? और चलिए इसके पीछे एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, बड़ी खबर आपको बता दें। लखीमपुर खीरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड प्रभारी के गांव पहुंचे सीएम धामी। रामचरितमानस पाठ में होंगे सम्मिलित। इसके साथ ही स्वर्गीय अरुण कुमार वर्मा की है स्मृति। तो महत्वपूर्ण ये जानकारी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखीमपुर पहुंचे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड प्रभारी के गांव पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं रामचरितमानस पाठ में वो सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही जिसमें वो सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लखीमपुर खीरी पहुंचे हैं। रामचरितमानस पाठ में वो सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही स्वर्गीय अरुण कुमार वर्मा की है स्मृति। तो उत्तराखंड प्रभारी के गांव पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां रामचरितमानस पाठ में भी वो सम्मिलित होंगे, हिस्सा लेंगे। स्वर्गीय अरुण कुमार वर्मा की है स्मृति। और फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।